गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लासेस हो रही थी उस क्लासेस के अंदर हमने रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट थ्योरीज पर हम बात कर रहे थे। उसमें से हमने एपिकल सेल थ्योरी डिस्कस किया, हिस्टोजन थ्योरी डिस्कस किया था और कल साथ ही हमने कॉर्पर कैपे थ्योरी को भी बात कर ली थी। कॉर्पर कैपे थ्योरी के बाद रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की जो लास्ट थ्योरी है वो है क्वेश्चन सेंटर थ्योरी। क्वेश्चन सेंटर थ्योरी इसे हम शांत क्षेत्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन थ्योरी जो थी इसके अंदर बेसिकली जो बात की गई थी वो बात मोनोकॉट प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में की गई थी। तो मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर इसीलिए इस टॉपिक पर बात की गई क्योंकि सबसे पहले जो इसे आइडेंटिफाई किया था वो क्लोव्स ने किया था। क्लोव्स ने ये बताया था कि जो रूट हमारा एपेक्स है, रूट एपेक्स जोन के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बीच में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि साइलेंट रहती हैं और इन साइलेंट सेल को ही हम क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सेंटर जो एरिया होता है इसे हम कह सकते हैं या तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ये जो रेड कलर का जोन आपको दिखाई दे रहा है ये रेड जोन कैसा है, क्वेश्चन सेंटर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कैलिप्ट्रोजन रीजन है, रूट कैप के अंदर एक कैलिप्ट्रोजन पार्ट पाया जाता है मोनोकॉट के केस में। तो इस कैलिप्ट्रोजन के जस्ट ऊपर कुछ सेल्स का ऐसा बंच होता है और वो बंच जो होता है वो इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय पाया जाता है। इस निष्क्रिय भाग को ही हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन सेंटर। क्या स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन सेंटर की, इसके अंदर ये सेल जो होती है मेन इसका फंक्शन होता है रिप्लेसमेंट करने का। रिप्लेसमेंट का ये कब करती है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीजन कैपेसिटी होती है तो वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है। जब वो कंटिन्यू डिवीजन करती है तो डिवीजन करने के साथ में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि इनएक्टिव रहती हैं, वो डिवीजन नहीं करती है, डिविजिनेबल सेल नहीं होती है। तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं करेंगी, इनके डिवीजन नहीं करने से ये एरिया जो रहता है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, इसीलिए इसे हम क्वेश्चन सेंटर जोन कहते हैं। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। Question center consists of central cell only or center cell and part of its peripheral zone. Peripheral zone का पार्ट है लेकिन यहाँ पर सारी सेंट्रल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सेल्स जो होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। ऑल द न्यूक्लियाई एक्सेप्ट दोज ऑफ क्वेश्चन रीजन क्यू यू जो है ये क्यू सी सेंटर है, क्यू सी रीजन आर फास्टली डिविजनेबल। यहाँ पर केवल इस एरिया को छोड़ करके यानी क्वेश्चन जोन को छोड़ करके बाकी सारी सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं और वो मेरिस्टेमेटिक सेल होने के कारण कंटिन्यू डिवीजन करती रहती है। तो केवल इस एरिया की सेल डिवाइड नहीं करेंगी, बाकी सारी सेल्स जो हैं वो सारी सेल्स डिवीजन करती है। आपको जैसे कि पता है कि हैंस्टीन ने जो अपनी हिस्टोजन थ्योरी दी थी उस हिस्टोजन थ्योरी में उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में 3 पार्ट्स बताए थे, 3 लेयर्स बताई थी। सबसे आउटर लेयर जो है जो कि एपिडर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है दैट इज कॉल्ड डर्मेटोजन। देन कॉर्टेक्स रीजन है जहाँ पर सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड पेरीब्लेम रीजन और वो ग्राउंड टिश्यू का डेवलपमेंट करता है आगे चल करके। और सेंट्रल सिलेंडर या वेस्कुलर बंडल्स का जो फॉर्मेशन है वो प्लीरोम रीजन करता है। तो ये उसी थ्योरी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एरिया प्रेजेंट होता है और इसी एरिया को हम कहते हैं क्वेश्चन सेंटर। कहाँ पर प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कैलिप्ट्रोजन के बीच में ही ये प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन सेंटर हैज़ लो रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ये इसके कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं जिसके कारण इसे हम कहते हैं क्वेश्चन सेंटर। एक तो यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट होता है इन सेल्स के अंदर, बाकी सारा तो मेरिस्टेमेटिक है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की स्पेशलिटी है कि उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो कंटिन्यू डिवीजन करती है। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पर एक तो जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो बिल्कुल लाइट होता है, बिल्कुल हल्का साइटोप्लाज्म पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, सघन जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। साथ ही यहाँ पर जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए भी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। डीएनए की कम मात्रा प्रेजेंट होती है, साथ ही आरएनए जो पाया जाएगा वो भी कम पाया जाता है, इसीलिए ये एरिया क्या कहलाता है, क्वेश्चन सेंटर।
It provide a reserve block of diploid cells when the root tip is damaged at the time of pushing through the soil. जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये मोनोकॉट्स के केस में क्लोव्स ने स्टडी किया था और उस मोनोकॉट्स में भी इसने मेज रूट के कॉन्टेक्स्ट में से स्टडी किया था। सबसे पहले उन्होंने मक्का की जड़ों में इस तरीके का शांत क्षेत्र देखा था, इस तरीके का क्वेश्चन सेंटर देखा था। तो ये जो है ये एक तरीके का हम इसको बोल सकते हैं कि संचित भाग होता है, रिजर्व पार्ट होता है, और जैसे ही रूट सॉइल के कांटेक्ट में आती है और रूट का इलोंगेशन होता है तो उस टाइम वो सॉइल पार्टिकल्स के कारण डैमेज हो जाती है। तो डैमेज जो होगा रूट कैप वाला रीज़न भी होगा और साथ ही जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है वो भी डैमेज होता है। तो अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डैमेज होता है तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन सेंटर की सेल एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होकर के डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है और उस डैमेज रीजन को कवर कर देती हैं, उसको पूरा कर देती हैं, फिल कर देती हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है क्वेश्चन सेल का कि जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई भी डैमेज हो तो उस डैमेज रीजन पर ये सेल एक्टिव होकर के उस डैमेज को पूरा फिल करने का काम करती है। तो इनका मेन फंक्शन तभी होगा कि जब इनकी नीड होगी, और नीड कब होगी? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डैमेज होगा, अदरवाइज ये इनएक्टिव ही रहती हैं। इट इज़ द साइट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। इस रीज़न पर कुछ ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन भी होता है। एक्चुअल में पर्टिकुलर कोई हार्मोन फिक्स नहीं है कि कौन सा हार्मोन का ये सिंथेसिस करती है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन में भी हमारा अगर रूट का केस है तो ऑक्सीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा और ऑक्सीन की प्रेजेंस के कारण ये शायद उसका सिंथेसिस करती है, लेकिन ये रिपोर्टेड नहीं है ये पर्टिकुलर कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करती हैं। As it is the source of some growth substance at certain concentration of hormone, it inhibit सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। एक्चुअल में ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करना, रोकने का काम इसीलिए करती है क्योंकि यहाँ पर कोई जो डीएनए का मात्रा है वो बहुत कम है। डीएनए बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, आरएनए बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस भी कम ही होगा। तो इस एरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी कम होता है, साथ ही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण ये कंटिन्यू डिवीजन जो है वो डिवीजन नहीं कर पाती, इसीलिए ये कैसी रहती हैं? इनएक्टिव ही रहती हैं। यहाँ जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन यहाँ इस केस में बिल्कुल थिन लाइट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, हल्का जीवद्रव्य पाया जाता है, इसी कारण से यहाँ की कोशिकाएं डिवीजन नहीं करती हैं। लेकिन जब इनकी ज़रूरत होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डैमेज होने पर जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती हैं उस डैमेज पार्ट को रिकवर करने के लिए। सेल ऑफ क्वेश्चन सेंटर मेंटेन अ लॉन्ग पीरियड in the pre-synthesis G1 phase of mitotic cycle and thus they may escape injury। अभी मैंने आपको बताया कि इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये डैमेज जो पार्ट है, और डैमेज कौन सा होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट। वो डैमेज जब होता है तो उसको रिपेयर करने का काम और उसकी जगह रिप्लेसमेंट का काम जो है ये क्वेश्चन एरिया करता है, ये क्वेश्चन सेंटर की सेल करती हैं। क्या करेंगी? जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो इस मेरिस्टेमेटिक ये कॉर्टेक्स रीजन वाला यानी ग्राउंड टिश्यू वाला जो कंप्लीट पार्ट है, ये पार्ट हमारा कॉर्टेक्स रीजन का, और यहाँ पर सारी कैसी सेल्स होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच का पार्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन सेंटर होता है। यहाँ डीएनए कम होगा, प्रोटीन भी कम सिंथेसाइज होता है, एमआरएनए का सिंथेसिस भी कम ही होता है, लाइट साइटोप्लाज्म पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम पाए जाते हैं, और ये केवल तब एक्टिव होती है जब ये आसपास की मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती है, तब ये रिप्लेसमेंट का काम करती है। मतलब कि उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो कि डैमेज हुई है उनकी जगह ये सेल एक्टिव होकर के उस एरिया को फिल करने का काम करेगी और एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरीके से ये है हमारी क्वेश्चन थ्योरी
और क्वेश्चन थ्योरी दी किसने थी, क्लॉव्स ने दी थी। कब दी थी ये यहाँ पर जो है सबसे पहले इन्होंने रिपोर्टेड जो है वो मेज़ रूट के अंदर है, और मेज़ क्योंकि मोनोकॉट है तो ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन सेंटर प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट्स के अंदर अभी इस तरीके की रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन सेल रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 4 जोन प्रेजेंट होते हैं। 4 जोन में एक होता है हमारा रूट कैप जोन, एक है कैलेप्टोजन, जो कैलेप्टोजन जोन है वो एक क्वेश्चन सेंटर जोन, और एक ये कंप्लीट हमारा ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो वही हैंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी एस्ट्रोजन थ्योरी, उसके बिहाफ पर ही डर्मेटोजन, पेरिब्लियम रीजन और प्लूरोम रीजन। प्रोटोडर्म वही पेरिब्लियम पार्ट ही, डर्मेटोजन पार्ट ही है जो कि किसका फॉर्मेशन करता है, आगे चल करके एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन थ्योरी। यहाँ तक हमारे रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की जितनी थ्योरीज थी, चारों थ्योरीज, वो चारों थ्योरीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब जो भी टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।